हाय गाइस। सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा, पैराबोलास रिलेटेड कैलकुलेशन देखी थी। तो हम लोग क्या है कि जो लेक्चर है इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा जो और है जो हम लोग और ग्राफ्स देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ और नए नए ग्राफ्स हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक ग्राफ लेता हूँ, पहले एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, ठीक है। जनरल एग्जाम्पल है कि जैसे आपको मिलता है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर n का ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, ठीक है। अब सोच रहे हो कि n क्या है। n मान लो तुम्हारा कोई एक नंबर है, ठीक है। कोई भी इंटीरियर नंबर है, ठीक है। इंटीरियर नंबर हो या कुछ भी नंबर हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुमको क्या करना, मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे तुमको n के तुम्हारे दो केस बन सकते हैं, इवन ऑड, है ना। नंबर्स में तुम्हारे कौन से केस बन सकते हैं इंटीरियर में? इवन बन सकता है, ऑड बन सकता है कि नहीं? हाँ, तो आप लोग पहले क्या कर रहे हैं, पहले लोग चलो ऑड का देखते हैं। ऑड का केस में क्या होगा, ठीक है। मतलब y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है, जहां पे n क्या है, n तुम्हारा ऑड है। n क्या है? ऑड। जैसे ऑड में तुम रख दो, तुम क्या रखोगे? मान लो x की पावर 3 रखी तुमने, x की पावर 5, x की पावर 7, ठीक है, x की पावर 9, इस टाइप का आ गया, ठीक है। अगर इस तरह के ग्राफ्स अगर हमको बनाने हो, ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ बनाने का जो तरीका होता है उसमें देखो तुम्हारा एक चीज है, कोई भी ग्राफ हो, ठीक है। अगर तुम्हारा इस तरह का है, ठीक है, तो जब भी y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n का ग्राफ बनता है, ठीक है, देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का ग्राफ बनाना है और वहां पे n क्या है? ऑड है। n क्या है? ऑड, ठीक है। तो एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं तुमको यही लिया, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिया, ठीक है, यही है ना। मान लो x बराबर 0 पे वैल्यू क्या आएगी बताओ? y बराबर 0 आएगी, ठीक है। मतलब x बराबर 0 पे y बराबर 0, मतलब 0 0 पॉइंट, मतलब यहां कहीं होगा ग्राफ, यहां कहीं से गुजरेगा। अच्छा बताओ x बराबर माइनस इंफिनिटी पे क्या आएगा? सोचो, x बराबर माइनस इंफिनिटी, मान लो माइनस इंफिनिटी मतलब पीछे बहुत कोई लंबा पॉइंट है, y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस इंफिनिटी का क्यूब, है ना। और माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ इंफिनिटी की क्यूब। और इंफिनिटी की क्यूब भी वैसे इंफिनिटी होती है, क्योंकि इंफिनिटी क्या मतलब तुमको कितना भी हो, इंफिनिटी तो इंफिनिटी हुई। तो एक तरह से देखा जाए तो मतलब अगर आपने कोई माइनस इंफिनिटी वाला पॉइंट लिया तो वहां पे y की वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी आएगी। मतलब अगर आपने x में बहुत कोई पीछे पॉइंट लिया, बहुत पीछे लिया, तो y में भी उतना ही पीछे आएगा। अगर आप x बराबर प्लस इंफिनिटी लोगे तो क्या आएगा? y बराबर इंफिनिटी की क्यूब आएगा ना, ठीक है। मतलब y बराबर आपका क्या है? इंफिनिटी की क्यूब आया। और इंफिनिटी की क्यूब क्या होगा? वो भी एक इंफिनिटी होगा, क्योंकि आपको पहली बात तो इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है, और ना किसी भी बहुत बड़े नंबर का क्यूब क्या करोगे तो वो क्या मिलेगा? वो भी एक ऐसा नंबर मिलेगा जो भी और भी बड़ा आएगा उससे, ठीक है। तो आप मान लो कहीं अगर आप इंफिनिटी पे भगते हो x बराबर इंफिनिटी पे, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? इंफिनिटी की क्यूब, माने वो और भी ज्यादा भागेगी y पर, ठीक है। ठीक, चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो आप क्या करोगे, अगर अब आपको मैं बोलूं ग्राफ बनना कैसे चाहिए, तो देखो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। अब एक काम करो, जिन लोगों को समझ में आया वो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो ग्राफ बनता है ना, पॉइंट्स अगर रखोगे तो सिंपली ऐसे ग्राफ बनेगा। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 लेते जाओ, आपको मिल जाएगा। आप शाम को बैठना आराम से, ठीक है, जब भी आपको वक्त मिलेगा तो आप एक ग्राफ को इजिली प्लॉट कर लोगे, उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या देखना ग्राफ होता कैसे, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। तो देख लो ग्राफ का पैटर्न क्या था, ये मिनट थोड़ा सा सही से कर लो, ठीक। देखो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, ठीक है। या तो y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n का ग्राफ आएगा, जहां पे n क्या आपका, n आपका ऑड है, ठीक है। तो ये था आपका n ऑड का केस है, ठीक है, ठीक है। इसको नोट कर लो। ध्यान रखने सब चीजों का। हो गया, नोट कर लिए। अब देखो तुमको दो केसेस दिखा रहा हूं, पहले दिमाग में रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो केसेस दिखा रहा हूं। केस 1, ठीक है, अगर आपका 0 से x1 के बीच में, ठीक है, किसके
0 से अगर x 1 के बीच में हो, और दूसरा क्या, अगर आपका x ग्रेटर देन 1 है, ठीक, एक केस ये, एक केस ये, और आपको रिलेशन निकालना है x स्क्वायर x क्यूब, मतलब जितने देर पावर्स बढ़ाते जाओ, ठीक है, क्या x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4, इस तरह का, ठीक है। इनके बीच क्या रिलेशन होगा, तो चलो अगर x ग्रेटर देन 1 के लिए पहले लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, x ग्रेटर देन 1 के लिए लेते हैं, देखते हैं x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 में कौन बड़ा होता है, ठीक है। चलो मैंने मान लो तुमको ले लिया x बराबर 2 ले लिया, है कि नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेटिस्फाई करेगा इस वाले केस में। तो तुम बताओ x की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, x स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 2 स्क्वायर आएगा, x क्यूब की जगह क्या आएगा, 2 क्यूब आएगा, x की पावर 4 की जगह क्या आएगा, 2 की पावर 4 आएगा। तो ये बात बताओ, 2 से बड़ा 2 स्क्वायर आएगा ना, है कि नहीं, और 2 स्क्वायर से बड़ा क्या आएगा, 2 क्यूब, है कि नहीं, और 2 क्यूब से बड़ा 2 की पावर 4, है कि नहीं। तो ऐसे करते तो सारे टर्म से बड़े आएंगे, तो सेम इस तरह से इसमें होगा, x से बड़ा x स्क्वायर से बड़ा x क्यूब से बड़ा x की पावर 4, ठीक है। मतलब अगर x ग्रेटर देन 1 वाला केस है तो x से बड़ा x स्क्वायर आएगा, मतलब जितनी ज्यादा पावर्स बढ़ाओगे वो नंबर उतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। अब तुम अगर चीज समझो, अब मैं कह रहा हूं 0 से 1 के बीच में भी क्या यही होगा, अगर 0 से 1 के बीच x पड़ेगा तो भी क्या यही वाला केस आएगा जो इधर आया, देखते हैं पूरे सूत्र में, चलो देखते हैं भाई। चलो मैंने क्या बोला, 0 से 1 के बीच क्या लेते हैं, एक नंबर को, चलो सपोज 0.1 लेते हैं, है कि नहीं, क्या लेते हैं, 0.1 लेते हैं, 0.1 लिया, दिक्कत नहीं ना। चलो अब क्या करते हैं, 0.1 का पहले देखते हैं, यहाँ पे x की जगह 0.1 आया, उधर क्या है 0.1 का स्क्वायर, इधर क्या है 0.1 का क्यूब, ठीक है, इधर क्या है 0.1 की पावर 4, है ना, है कि नहीं। अच्छा मतलब 0.1 बड़ा होगा क्या 0.1 का स्क्वायर बड़ा होगा, 0.1 बड़ा होगा। अब जिनको नहीं समझ आ रहा ये देख लो, 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01। अब बताओ 0.1 और 0.1 के स्क्वायर में कौन सा वाला बड़ा है, यही वाला बड़ा है ना, मतलब ये बड़ा होगा, तुम समझ लो तुम्हारे कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा रहा 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का क्यूब क्या होता है 0.001, है ना, यही होता है। मतलब ये वाला बड़ा होगा, ये वाला ज्यादा बड़ा होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट वाला बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, और इसी तरह से ये बड़ा होगा, मतलब 0.1 का क्यूब इधर होगा, ठीक है, 0.1 का क्यूब इस तरह से, मतलब छोटी पावर ज्यादा बड़े होंगे। मतलब क्या, अगर आप x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 में देखो तो x ज्यादा बड़ा होगा, फिर x स्क्वायर बड़ा होगा, फिर x क्यूब बड़ा होगा, फिर x की पावर 4 होगा। तो देखो तो यार मतलब अलग आया ना कुछ, कि अगर आपने x ग्रेटर देन 1 का केस लिया तो आप पावर्स बढ़ाओगे तो इस तरह से आएगा। तो ये जो इनइक्वालिटी की साइन है देखो, तो x से बड़ा x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर से बड़ा x क्यूब आएगा, x क्यूब से बड़ा x की पावर 4 आएगा। लेकिन अगर x 0 से 1 के बीच में है तो क्या है, x बढ़ा रहा है फिर x स्क्वायर बढ़ा रहा है, मतलब उसके बाद x क्यूब आ रहा है फिर x की पावर 4, मतलब जितनी ज्यादा पावर्स बढ़ा रहे हो नंबर क्या होगा उतना ज्यादा छोटा बजा रहा है, ठीक है। ये दो रिलेशन से याद रखो पहली बात दिमाग में। ये दो केसेस क्लियर हुए, अगर दो केसेस क्लियर हुए तो इसको दिमाग में रखो, नोट कर लो इसको। नोट किया आपने, क्लियर समझ में आएगी नहीं बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अभी ग्राफ में आगे मैं एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है। क्लियर हो कि नहीं पहले बताओ। मतलब अगर 0 से 1 के बीच में है तो x बड़ा होगा x स्क्वायर से, x स्क्वायर बड़ा होगा x क्यूब से, मतलब ये सबसे छोटी पावर वाला नंबर होता है, जो सबसे छोटी पावर वाला नंबर होता है वो सबसे बड़ी होती है। और अगर x ग्रेटर देन 1 का केस है तो सबसे बड़ी पावर वाला नंबर होगा वो सबसे छोटी पावर वाला नंबर, या फिर कोई भी और उसके जो उससे जितनी भी छोटी पावर्स होंगी, चाहे 3 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1 हो, उन सबसे क्या होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। चीज क्लियर हुई, क्लियर हुई, कंफर्म, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। चलो कुछ केस लेते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड x की पावर 7, ठीक है, टुगेदर। साथ साथ में ड्रॉ करो, मतलब एक ही प्लेन में दोनों को साथ साथ में ड्रॉ करो, अलग अलग नहीं, एक ही मतलब ड्रॉ करो। चलो पहले y बराबर एक्स क्यूब को ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं। क्या करते हैं, एक्स क्यूब को ड्रॉ करते हैं। अभी तुमने अभी भी मैंने सर सीखा y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर n है, और अगर n में ऑड है 3 और 7 दोनों ऑड है तो ग्राफ किस तरह का होगा, ऐसे ही होगा ना कुछ। हाँ अब तुम कहोगे एक्स की पावर क्यूब का भी ऐसे ही होगा,
एक्स के 7 वाला भी ऐसे ही होगा। तो मान लो होगा, लेकिन अब तुम शेप तो दोनों का ऐसे ही होगा, लेकिन कौन कहां पे कट करेगा क्या होगा वो भी जानना जरूरी है कि नहीं, है कि नहीं। चलो देखते हैं क्या होगा, देखो क्या होगा। देखो मान लो अगर तुमको एक्स क्यूब का तुमने बनाया पहले, ठीक है, इसका एक्स क्यूब का, ठीक, एक मिनट, ठीक है। अगर तुमने एक्स क्यूब का बनाओगे तो मान लो तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ठीक है। अब तुम देखो क्या कर रहे हो, अब तुम देखो एक्स की पावर 7 का तुमको बनाना है, ठीक है। मैं तुमको क्या बोला था, एक्स क्यूब और एक्स की पावर 7 है, तो इन दोनों में से कौन किससे बड़ा होगा केस पे डिपेंड करेगा ना एक्स के। मतलब अगर तुम्हारा 0 से 1 के बीच में अगर एक्स आया तो कौन सा बड़ा होगा, छोटी पावर वाला बड़ा होगा, याद है कि नहीं, मतलब एक्स क्यूब बड़ा होगा। तो एक काम करते पहले 1 वाला पॉइंट ही बना लेते हैं कि नहीं, ड्रामे खत्म कर दो। y बराबर बता, अच्छा बताओ x बराबर 1 पे y की वैल्यू क्या आएगी, इसकी भी 1 आएगी, इसकी भी 1 आएगी, क्यों, क्योंकि y बराबर x क्यूब रखोगे या y बराबर x की पावर 7 रखोगे, क्या आएगा, दोनों x बराबर 1 रखोगे क्या आएगा, 1 की क्यूब, y बराबर 1, और इसमें क्या आएगा, y बराबर इसमें भी 1 आएगा, उसको छोड़ दो, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें क्या बोला, x बराबर 1 का केस है, ठीक है, यहाँ पे y बराबर x क्यूब है ना, ये भी मैं मान लो y बराबर x क्यूब का ग्राफ बनाया है, तो x बराबर 1 पे y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, है कि नहीं, हाँ, क्लियर है। अब बताओ अगर मैं बोल रहा हूं अब x क्यूब की जगह मैंने x की पावर 7 ड्रॉ करना है, क्या करना है, मैंने, मुझे पता है x की पावर 7 कुछ ऐसे ही आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, ठीक है। तो तुम एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि x की पावर 7 अगर तुम्हारा अगर x ग्रेटर देन 1 है, क्या है, x ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने क्या बोला था, बड़ी पावर वाला हमेशा बड़ा होता है, कौन सा बड़ी पावर क्या है, x की पावर 7 है, तो x की पावर 7 उस समय क्या होगा, x क्यूब से बड़ा होगा, है कि नहीं। मतलब अगर 1 के आगे, मतलब ये जो 1 है, x ग्रेटर देन 1 है, 1 मतलब उसके अगर आगे का जितना नंबर है, x ग्रेटर देन 1 माने क्या है, जो 1 के जितना राइट में होगा सब वैल्यू 1 से बड़ी होंगी, तो उस समय क्या होगा, आपकी जो x की पावर 7 है x की पावर क्यूब से बड़ा होगा। मतलब क्या, अगर आपका मतलब x की पावर 7 अगर मैं आपको बना लूं तो आपका x की पावर 7 मान लो यहां कहीं कुछ ऐसे जाएगा, है कि नहीं, कुछ ग्राफ का शेप सेम याद रखो, ग्राफ का शेप सेम आगे का, अभी पीछे का मैं बनाना बाकी कर रहा हूं, आगे का ग्राफ का शेप सेम x की पावर 7 का, बशर्ते बात क्या हुई है, क्या बात हुई है कि x की पावर जो 7 की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। और तुम एक बात बताओ, ये दोनों में तुमको कैसे पता चलेगा कि किसकी वैल्यू ज्यादा है, जो ग्राफ ऊपर होता है ना, लिख लो, जो ग्राफ ऊपर होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। अगर तुम्हारा ग्राफ कहीं पे, जैसे मान लो तुम्हारा कोई भी अगर y कोऑर्डिनेट पे ग्राफ जैसे ये है, x क्यूब नीचे, मैंने क्या बोला, x की पावर 7 ऊपर है ना, ऊपर है ना, इससे ऊपर है कि नहीं, तुम अगर बताओ कोई पॉइंट मान तुम ले रहे हो, तो मान तुमको ये पॉइंट ले रहे हो, इस पॉइंट पे अगर तुम दोनों के कोऑर्डिनेट्स अगर तुम देखोगे y कोऑर्डिनेट, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट यहाँ कहीं आएगा और इसका कोऑर्डिनेट कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, है कि नहीं। तो किसका कोऑर्डिनेट ऊपर है, ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट ऊपर है, y x की पावर 7। तो यहां से तुमने क्या चीज बाहर निकाली कंक्लूजन करके, कि जो भी तुम्हारा ग्राफ ऊपर रहेगा दोनों के कंपैरिजन में उसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना। तो मतलब मैंने क्या बोला, x की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी, x ग्रेटर देन 1 के केस में ज्यादा होगी कि नहीं, यहीं से ग्राफ देखो ऊपर है, हमेशा से ग्राफ यहीं से ऊपर है कि नहीं, यही है ना, ग्राफ x की पावर 7 यहीं से ऊपर है, ठीक है, तो x की पावर 7 की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। तो इतना पहले क्लियर करो, ठीक है, इतना नोट करो। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, पहले बताओ। ये अब तुम एक बात बताओ, ये तो तुमको था x ग्रेटर देन 1 का केस, लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं 0 से 1 के बीच का, ठीक है, तो उस केस में क्या है, कौन सा वाला बड़ा होगा, छोटी पावर वाली बड़ी होगी ना, मतलब इस बार x क्यूब बड़ा होगा, ये तो तुमको पता ही है, ये तो सीखे होगी पिछली बार में। तो अगर तुम्हारा x क्यूब बड़ा होगा, तो अब बताओ अगर तुमने 0 से 1 के बीच में बनाना है, तुम्हारा 0 0 से 1, अब तुम्हारा क्या, इस बार तुम्हारा ये जो x क्यूब ये वाला पार्ट बड़ा होगा। अब तुम बताओ x की पावर जो तुम्हारा ये वाला टर्म है, x की पावर 7, ये तुम्हारा छोटा होना चाहिए, तो तुम्हारा क्या होगा, ये जो तुम्हारा चीज आ रहा है यहां से, ये जो यहां से आ रहा है, अब क्या होगा, ये चीज यहां से तुम्हारी छोटी हो जाएगी, है कि नहीं, है कि नहीं, नीचे कहीं आ जाएगी, दिमाग में है कि नहीं चीज बताओ। हाँ, अगर आपको बोलूं दूसरा अगर चीज से बनाता हूं मैं, ठीक है, ये देखो, ठीक, और आपका जो x की पावर 7 ऊपर जो आपका आएगा वो किस तरह से आएगा मैं बना दे रहा हूं, ठीक है, ये जो आपका आएगा इस तरह से निकलेगा, ठीक है, और जो नीचे वाला निकलेगा आपका, ये आपका, ठीक है, एक मिनट,
ठीक है, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7, ये आगे का हुआ और ये तुम्हारा पीछे का हुआ। ठीक है, अब इसी तरह से सेम तुम्हारा, अब तुमको पीछे का भी बनाना है, मान लो निगेटिव पार्ट का -1 -1, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, निगेटिव पार्ट का भी देखना है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग निगेटिव पार्ट का भी सेम ऐसे देखेंगे जैसे आपने हम लोगों ने 1 के आगे देखा कि ग्राफ की क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है ना। अब क्या करते हैं, -1 के पहले इधर का देखते हैं, 0 से -1, फिर -1 के आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखो तुमको देखना है कि इसके पीछे का क्या होगा। मैं तो भी तुमको सिर्फ 0 से 1 और 1 के आगे का बताया है, निगेटिव में तुझे मैंने तुम लोग को निगेटिव में बताया नहीं है कि नहीं। तो निगेटिव एक एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, निगेटिव में क्या करो, एक एग्जाम्पल ले लो, क्या दिक्कत है। जैसे मैं बोल रहा हूँ -1 से 0 के बीच में तुमको मान लो कोई पॉइंट है, तो क्या पॉइंट है, मान लो तुम्हारा तुमने ले लिया -0.1 है कि नहीं, इनके बीच में आएगा ना -0.1, कहीं पे -0.1 ले लो। तुमको बस इतना पता करना है कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे, ग्राफ की पोजीशन तुमको पता है, ये सेम ऐसी रहेगी जैसे ये x क्यूब का यही है, सेम ऐसे ही आएगा, बस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो देखना है कि कौन सा वाला कहां ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। ठीक, तो तुम बोलो अगर तुमने एक्स क्यूब बना के रखा, तुमको ये पता करना है एक्स की पावर 7 ये ऊपर से होके आएगा या ये नीचे से होके आएगा। ठीक है, ये देखना। तो मैंने क्या बोला, -0.1 पे चेक कर लेते हैं। तो -0.1 का क्या करो, पहले तुम इस पे देख लो, -0.1 की क्यूब है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, और इसका क्या होगा, -0.1 की पावर 7 होगा। ठीक है, अब बताओ दोनों में बड़ा क्या होगा, सोचो क्या बड़ा होगा, कौन सा वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी वैसे बाय द वे, -0.001। ठीक है, यही आएगा ना। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, मान लो इसकी वैल्यू से ज्यादा डेसिमल्स आएंगे। मतलब अगर तुम इसको नंबर लाइन बनाना चाहोगे, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, नंबर लाइन अगर बनाना चाहोगे तो ये -0.001 कहां आएगा, मान लो यहाँ कहीं 0 अगर तुम्हारा यहाँ कहीं है, तुम्हारा ये -0.001 यहाँ कहीं आएगा, है ना। लेकिन तुम्हारा जो ये -0.1 की पावर 7 है, ये कहां पे आएगा, ये और इधर आएगा। क्यों, क्योंकि 0 के और करीब में है ना, है कि नहीं। मतलब ये और यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। -0.1 की पावर जो तुम्हारा 7 है, मतलब कौन सा वाला बड़ा है, देखो कंपैरेटिवली कौन सा बड़ा है, बताओ कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, जो ज्यादा 0 के नजदीक होगा वो बड़ा आएगा, मतलब -0.1 की पावर 7 बड़ा आएगा। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो यार, कंफ्यूज हो तो उस पर काम करा, ओपन कर लिया करो, ओपन करके खुद चेक कर लो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो बताओ -0.1 की पावर -0.1 क्यूब और -0.1 की पावर 7 दोनों में कौन सा वाला बड़ा है, -0.1 की पावर 7 बड़ा है। ठीक है, दिखाया ना कैसे, निकाल के देख लो, 0 करीब आंसर निकाल लो। तो -0.1 की पावर 7 मतलब क्या, x की पावर 7 बड़ा आएगा। ठीक है, क्या बड़ा आएगा, x की पावर 7 बड़ा आएगा, कहां से कहां, -1 से 0 के बीच में। तो अगर x की पावर 7 वाला ग्राफ कौन सा था, यही ब्लू वाला है जो मैंने बनाया है, ये वाला ग्राफ है। तो ग्राफ अगर मैं कंटिन्यू करूं तो ये x की पावर 7 क्या मैंने बोला, x की पावर 7 बड़ा आएगा, मतलब क्या इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर मान लो यहां कैसे आएगा, ऐसा कुछ आएगा, है ना। क्लियर है, क्लियर है, पक्का क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो ठीक है, अभी बताओ, अब मैं क्या कह रहा हूं, -1 के पीछे का देखना है। ठीक है, तो -1 अगर तुम पीछे देखोगे तो मान लो तुमको कोई ले लो, -2 ले लो, क्या ले लो, -2 ले लो। तो -2 का जब एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं अब लास्ट में फाइनल में कौन ग्राफ ऊपर रहेगा, एक्स क्यूब के ऊपर रहेगा, एक्स क्यूब के नीचे रहेगा। तो -2 ले लेता हूं। ठीक है, तो -2 पे बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब की, -2 की क्यूब, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 की पावर 7, है ना। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -8 आएगी। ठीक है, और इस पे कुछ आएगी माइनस समथिंग, कितनी आएगी, कितनी आएगी, 128। बताओ -8 और -128 में कौन बड़ा है, -8 बड़ा, -8 बड़ा ना, मतलब क्या, ये एक्स क्यूब वाला टर्म बड़ा हो रहा है, कौन सा वाला बड़ा हो रहा है, एक्स क्यूब वाला। अगर एक्स क्यूब वाला टर्म बड़ा हो रहा है मतलब क्या, इस बार ये जो ग्राफ एक्स की पावर 7 में नीचे चला जाएगा, है कि नहीं, नीचे आ जाएगा। छोटा होने का मतलब, छोटा होने का मतलब क्या है, नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये रहा मेरा ग्राफ, अब ये टर्म नीचे आ जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी कुछ ऐसा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7 और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। सो होप आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैंने किया कुछ नहीं यार, देखो मैंने ये किया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7। ठीक है, दोनों का मुझे ग्राफ खींचना था, तो मैंने क्या बोला, y इज इक्वल 0 से मैंने 1 और उसके आगे मैंने क्या बोला, दोनों की शक्लें सेम आएगी। ठीक है कि नहीं, दोनों की शक्लें सेम आएंगी।
एक्स क्यूब और एक्स की पावर 7 दोनों की शक्लें क्या आएंगी, सेम जैसी आएंगी। तो मैंने दोनों को क्या बोला, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं ना, देखो एक ये भी आया है, ये भी वाला भी कुछ ऐसे ही आया है, लेकिन अब ये नहीं पता कि कौन सा ग्राफ किससे किस पोजीशन में बड़ा होगा। तो मैंने क्या बोला था कि 0 से 1 के बीच में तुम्हारा हमेशा क्या होता है, छोटी पावर वाला क्या होता है, बड़ा होता है कि नहीं। 0 से 1 के बीच में छोटी पावर वाला बड़ा होता है। तो एक्स क्यूब तुम्हारा क्या आया, लिखना बाद में, पहले इसको क्लियर कर लो। 0 से 1 के बीच में क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में तुम्हारा एक्स क्यूब क्या आएगा, बड़ा आएगा, छोटी पावर वाला। तो मैंने क्या बोला, 0 से 1 के बीच में छोटी पावर कौन सा है, ये एक्स क्यूब वाला ग्राफ। तो ये जो एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ है। तो आप अगर एक्स क्यूब का ग्राफ लिखोगे इसको, तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ ये रहा। तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ क्या है, बड़ा आएगा 0 से 1 के केस में, और यहाँ पे जो बड़ी पावर वाला केस है वो क्या आएगा, छोटा आएगा। तो एक्स की पावर 7 वाला ग्राफ क्या हुआ, छोटा हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने फिर तुरंत क्या बोला था, अगर एक्स ग्रेटर देन 1 के केस में क्या आएगा, बड़ी पावर वाला जो ग्राफ है वो क्या आएगा, बड़ा होगा, छोटी पावर वाला ग्राफ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो अब बताओ छोटी पावर वाला ग्राफ कौन सा है, एक्स ग्रेटर देन 1 के केस में, एक्स क्यूब वाला। तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा होने का मतलब क्या, नीचे चला जाएगा ग्राफ, ठीक है, ग्राफ नीचे आ गया। और जो एक्स की पावर 7 वाला ग्राफ क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। तो एक्स की पावर 7 का ग्राफ देखो, इससे कंपैरेटिवली ऊपर नहीं आया, ऊपर आया, ठीक है। अब मैंने बोला इसी तरह से तुम पीछे का भी तुमको बनाना है, थोड़ा सा देखना है। तो तुम -1 से लेके और तुमको एक -1 के आगे, -1 से 0 के बीच में देख लो, और -1 के पीछे का देख लो, ठीक है। अब -1 के और 0 के बीच का देखना है, तो मैं तुमको एक 0.1 का मैंने बोला -0.1 ले लो। -0.1 में तुमने चेक किया कि -0.1 क्यूब और -1.1 की पावर 7, वो दोनों में कौन सा बड़ा आ रहा है, -0.1 की पावर 7 बड़ा आ रहा है। मतलब क्या, ये एक्स की पावर 7 वाला ग्राफ क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। मतलब एक्स की पावर 7 वाला जो पार्ट होगा ये ऊपर आएगा। तो ये देखो ऊपर आया, देखो ये ऊपर आया, ठीक है। और ये ऊपर जब आया, और उसके बाद मैंने क्या बोला, अब क्या है, फिर -1 के अगर आगे का देखूं, तो -1 के आगे मान लो कोई भी नंबर ले लो, -2, -3, -4, मैंने -2 ले लिया। तो -2 क्यूब पे देखा, -2 की पावर 7 कौन सा बड़ा है, -2 क्यूब। मतलब क्या, एक्स क्यूब वाला बढ़ा रहा है कि नहीं, एक्स क्यूब वाला बढ़ा रहा है पक्का। तो मतलब क्या, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ऊपर होगा। तो ये वाला पार्ट ऊपर हो गया, बस ये देखो, ये वाला पार्ट ऊपर हो गया, ठीक है, ये पार्ट आपका ऊपर हो गया। देख रहे हो, ये एक्स क्यूब वाला पार्ट इस बार देखो ऊपर आ गया। जो भी ऊपर आएगा वो बड़ा रहेगा, जो नीचे आएगा वो छोटा आएगा, ठीक। ये क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो, पहले बताओ। देखो क्लियर हुआ, ठीक है, ये क्लियर हुआ। थोड़ा सा स्पेशल एग्जांपल था, तो दिमाग नहीं करूंगा, कंफर्म मजा आया। तो थोड़ा सा होता है इस तरह का एग्जांपल देखना जरूरी होता है, ठीक है। कंपेयर करना सीखो कि कंपेयर कैसे होता है, ठीक है। और आप वो 2 केस बहुत याद रखो, जो 0 से 1 और एक्स ग्रेटर देन 1 का केस है, ठीक है। चलो अभी और लेते हैं एग्जांपल। अभी देखो तुमने क्या सीखा, अभी तुमने क्या सीखा, अभी तुमने सीखा y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है ना। कब, ये लिख लो, जब n क्या है, ऑड है। अच्छा अब बताओ, अभी दूसरा केस तो बाकी है, तो पहला केस अभी तुमने पढ़ा है, अभी दूसरा केस क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का ही ग्राफ, लेकिन अब क्या, n जब क्या हो, इवन हो, क्या हो, n इवन हो, है कि नहीं, n क्या हो, n इवन हो, उस केस में क्या आएगा, बता रहा हूं उस केस में क्या आएगा। अब इवन में मान लो जैसे तुम्हारा क्या है, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स की पावर 4 आ गया, एक्स की पावर 6 आ गया, एक्स की पावर 8 आ गया, ठीक है, इस तरह से, है कि नहीं। इनका ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर का तुमने तो सीख ही लिया है, क्या सीखा, एक्स स्क्वायर का क्या सीखा तुमने, तो सिंपल सा ग्राफ होता है, अपवर्ड पैराबोला होगा। लेकिन बाकी चीजों का क्या, तो तुमको बाकियों का भी बताता हूं क्या होगा, सबका एक ही टाइप आएगा। देखो बस वही हर बार की तरफ फर्क क्या होगा, थोड़ा सा हमको पोजिशनिंग देखनी होती है, ठीक है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर n का ग्राफ जब भी आएगा, अगर n तुम्हारा इवन है, ठीक है, तो देखो ग्राफ इस तरह से आएगा, इसको आप नोट कर लो, ये ग्राफ इस तरह से आएगा। शेप आपका ग्राफ, शेप जो आपके ग्राफ का होगा वो इसी तरह से होगा, ठीक है, ठीक है, इसको नोट करो, फिर बताता हूं इसके आगे की बातें। हुआ, चलो क्वेश्चन लेके दिखाता हूं, अब इसे पे क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। अब तुमको ग्राफ बनाना है, ठीक है, सुनो, फिर से ग्राफ बनाना है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 एंड y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10, ठीक है।
ये दोनों का बनाना है, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, मैं तुम्हें क्या सिखाया था, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n टाइप का है कि नहीं है, और n यहाँ पे क्या है, इवन है, क्या है, इवन है। तो इवन के केस में ग्राफ कैसे आएगा, ये ऐसे ही आएगा कुछ, है कि नहीं। अगला वाला भी कुछ ऐसे ही आएगा, लेकिन अब ये नहीं पता कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, कब क्या आएगा, है कि नहीं, है ना। तुमने क्या सीखा था, मैंने तुम्हें कुछ पढ़ाया था यार, फिर से सोचो। चलो मैं एक का बना लेता हूँ, कोई भी अपने मन से छोटी पावर चलो बना लेता हूँ, ठीक है। हमेशा की तरह छोटी पावर पहले बना लेता हूँ, एक्स की पावर 6 का। जब भी तरह का ग्राफ में तो पहले काम छोटी पावर पहले बना लिया करो, ठीक है, इसका छोटी पावर वाला, और बड़ी वाले का उस तरह से एनालिसिस करो। आप बड़ी से भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट थोड़ा ठीक रहता है इस तरह से करने का, सिस्टम बना रहता है आपका। चलो आप एक्स की पावर 6 का ग्राफ बनाओ, ठीक है, y हुआ x हुआ, ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 आपने मान लिया ये वाला ग्राफ है, ठीक है। शेप तो ऐसी आएगी, मैंने गलत तो लिखा नहीं है ना। अब आपको x की पावर 10 का बनाना है, हर बार की तरह क्या, जीरो से, आपको फिर से केस याद कराऊं मैं, क्या केस है, देखो पहले आपका केस क्या है, जीरो से जब आप x 1 है तो क्या आता है आपका, उस केस में जो है आपका जो छोटी पावर टर्म होता है, ठीक है, आपका क्या, छोटी पावर जो टर्म होता है वो बड़ी पावर टर्म से बड़ा आता है, मतलब कि x की पावर 6 जो होगा वो x की पावर 10 से बड़ा आएगा इस केस में, है कि नहीं। और जब आपका x ग्रेटर देन 1 का केस आएगा तो बड़ी पावर टर्म बड़ा आएगा, मतलब x की पावर जो 10 होगा वो ग्रेटर देन x की पावर 6 होगा, ठीक है। तो आप 0 से 1 के बीच मान लो 0 यहां कहीं है और 1 यहां कहीं है, ठीक है। 1 पे क्या वैल्यू आएगी, इसका बोला कि y इज इक्वल टू 1 की पावर 6, ठीक है, मतलब y बराबर भी 1 आएगा, मतलब अगर 1 की मैं लाइन खींच रहा हूं तो 1 पे क्या आएगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट भी इसका 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। अब मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो तुम क्या है, अब अगला देखो, ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 6 का ग्राफ है। अब देखो 0 से 1 के बीच में क्या है, अब देखो 0 से 1 के बीच में क्या है, ये x की पावर 6 बड़ा है, मतलब x की पावर 10 क्या है, छोटा, मतलब x की पावर 10 क्या होगा, ये ग्राफ नीचे कहीं होगा, ठीक है, नीचे मतलब ये जो 0 से 1 के बीच में क्या है, 0 से 1 वाला ये वाला पार्ट हुआ, इसमें आपका जो ग्राफ हुआ नीचे कहीं होगा, इसका x की पावर 10 का ग्राफ नीचे आएगा, ठीक है। और x ग्रेटर देन 1 के केस में क्या आ रहा है, x ग्रेटर देन 1 के केस में क्या आ रहा है, x की पावर 10 बढ़ा रहा है, मतलब कि x की पावर 10 का जो ग्राफ होगा वो x की पावर 6 से क्या होगा, ऊपर आएगा। x की पावर 6 का ग्राफ अगर यहाँ तो उसकी पावर 10 का ग्राफ कहां आएगा, ऊपर आएगा, है कि नहीं, ऐसे ही आएगा, है ना। और सुनो, अब तुम सोच रहे हो कि -1 वाला भी सेम ऐसे ही होगा, हाँ बिल्कुल सेम, इसमें ऐसे ही होगा। और अगर नहीं विश्वास होता है तो एक काम करो, तुम एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब एक काम करो, तुम y इज इक्वल टू, जैसे तुमने y इज इक्वल टू -1 की पावर -0.1 ले लो हर बार की तरह, ठीक है। तो x की पावर 6 के केस में क्या आएगा, y इज इक्वल टू -1 की पावर 0.6, और इसमें क्या आएगा, y इज इक्वल टू -1 की पावर 0.1 की पावर 10, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों में बड़ा कौन सा होगा, ये दोनों में बड़ा कौन सा होगा, सोचो, सोच के बताओ, सोचो बताओ। इस केस में तुम्हारा जो है -0.1 की पावर 10 बड़ा होगा, है कि नहीं होगा, बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा, सोचो, या छोटा होगा, सोचो 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 सोचो। ठीक है, तो कितना है, y बराबर -0.1 की पावर 6, और यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू -0.1 की पावर 10। अच्छा बताओ इस बार दोनों में से कौन सा बड़ा होगा, -0.1 की पावर 6 बढ़ाएगा या -0.1 की पावर 10 बढ़ाएगा, सोचो, बहुत सिंपल है, ये बढ़ाएगा या ये बढ़ाएगा, सोचो भाई, सोचो तो एक बार, ये दोनों में क्या बढ़ाएगा। इस बार माइनस की पावर इवन है तो वो हट जाएगा, माइनस वाला टर्म जो है, पिछली बार ऑड थी तो माइनस बाहर आ रहा था, इस बार क्या हो रहा है, माइनस, मान लो -0.1 की पावर 6 है, तो ये सीधे इसको आप ये लिख सकते हो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सीधे ये लिख सकते हो, 0.1 की पावर 6 नहीं लिख सकते हो क्या, क्योंकि -1 की पावर 6 आएगा वो तो प्लस हो जाएगा, और इसमें क्या आएगा, 0.1 की पावर 10 आएगा। एक बात बताओ, यहाँ पे मतलब क्या, यहाँ पे पॉइंट के बाद आपका 9 बार 0 आएगा, है कि नहीं, और इस केस में क्या आएगा, आपका पॉइंट के बाद 5 बार ही 0 आएगा, तो बड़ा कौन सा हुआ इस बार, 0.1 की पावर 6 बड़ा हुआ, क्या हुआ, 0.1 की पावर अगर 6 आपका बड़ा हुआ तो आप क्या बोलोगे, इस बार आप क्या बोलोगे, इस बार आप ये बोलोगे कि अगर आपका 0.1 की पावर 6 बड़ा हुआ, मतलब क्या, x रेज़ टू पावर 6 वाला जो टर्म होगा वो बड़ा होगा, तो ये जो आपका x रेज़ टू पावर 6 वाला टर्म 0 से -1 के बीच में वही बड़ा आएगा, जो ब्लैक वाला है जैसे यहाँ पे ऐसे यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। और ये 0.1 की पावर अगर 10 जो है, ये अगर आपका छोटा है, मतलब क्या, ये ग्राफ कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, तो नीचे यहीं कहीं रहेगा, मान लो ब्लू वाला ठीक है। अब देखो, अब बताओ वापस, अब -1 के अगर आगे की बात करेंगे, ठीक है, -1 के अगर हम आगे की बात करते हैं,
अब -1 के अगर आगे मान लो -2 ले लो, एक बस एक बार चेक और करना है कि अब कौन सा बड़ा रहेगा कौन सा और नीचे रहेगा। ठीक है, ठीक। -1 के अगर आगे की बात करनी है तो मान लो -2 मन ले लिया, क्या y -2, तो -2 को पहले 6 का देखते हैं, -2 की पावर 6 हो गया, उधर क्या होगा -2 की पावर 10। बताओ दोनों में क्या बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा, आंख बंद करके ये बड़ा होगा यार, क्योंकि -2 हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 6, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 बड़ा होगा, मतलब x की पावर 10 वाला टर्म जो होगा वो बड़ा होगा। और अगर x की पावर 10 वाला टर्म बड़ा होगा तो मतलब कि x की पावर 10 वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, ऊपर होगा, ऊपर होगा, x की पावर 10 वाला टर्म ऊपर होगा। मतलब जो आपका x की पावर 6 वाला जो ये आपका ग्राफ है ये नीचे रहेगा, x की पावर 10 वाला जो ग्राफ रहेगा वो क्या होगा, वो ऊपर जाएगा। वो ऊपर जाने का मतलब समझ रहे हो, वो इस तरह से इससे ऊपर निकल जाएगा, है कि नहीं, ऊपर निकल जाएगा कि नहीं। ये अगर ये इससे ऊपर है कि नहीं, ये इससे ऊपर है, कुछ तो ऊपर है, अगर कुछ ऊपर है मतलब x की पावर 10 वाला जो ग्राफ है आपका ये आ गया। ठीक है, ब्लू वाला ये जो मैंने इससे बनाया है ये x की पावर 10 वाला ग्राफ है। ठीक है, और ये आपका क्या है, x की पावर 6 वाला ग्राफ है। ठीक है, x की पावर 6 वाला ग्राफ ये रहा, और ये x की पावर 10 वाला ग्राफ है। ठीक है, तो ये बस इतना ही चेंज आता है, मतलब आपको 0 से 1, -1 से 0 और 0 से 1 वाला केस देखना है, उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे, आपको ग्राफ का जो आपका रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये मैं आपके यहीं पे पार्ट रोकता हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें आगे बढ़ूंगा। होप ये वाला पार्ट आपने एंजॉय किया होगा, अगर आपने एंजॉय किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइक वीडियो को भी करिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। सो जो आज का ये मेरा वीडियो है मैं यही रोकता हूँ। ठीक है, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो बस आज के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।